हेलो दोस्तों, मैं सुबह के टाइम पे उठा। मुझे जाना था काम पे, तो फिर मैंने तैयार होके फटाफट मामा के घर गया। फिर मामा के घर जाने के बाद हमने अपने अपने बैग उठा लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो फिर रास्ते में जाते वक्त मैं जब ऑटो में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आज ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा बना है ब्लॉग। तो हमारे सफ़र की शुरुआत शुरू होती है और हम ऑटो में बैठ गए होते हैं। फिर उसके बाद मेरे मामा मोबाइल चला रहे थे और हम लोग बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिशें हो रखी थी, रोड पे पानी जमा हो रखा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, बारिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने तो छाता ले रखा है पहले से ही। उसके बाद मैंने देखा मामा की तरफ, तो फिर वो भी में व्यस्त थे, खुश थे। तो मैंने सोचा कोई बात। के बाद हम लोग ने देखा बाहर, तब तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। शायद वो लोग काम करने वाले लोग थे जो हमेशा आके सुबह में खड़े रहते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए और स्टेशन के पास, तो ऑटो वाले को पैसे दे के हम आगे बढ़ चले। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। स्टेशन अभी कुछ दूर पे ही था, तो हमने कहा चलो पैदल ही फटाफट पहुंच जाते हैं। तो मैंने अपने मामा को कुछ बताया नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं, चाहे शूट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही अकेले ही बनाऊँ, मामा को बताऊँ ही नहीं। उसके बाद हमने रोड क्रॉस किए और उसके बाद स्टेशन आ गए। स्टेशन आने के बाद मैंने एक कुत्ते को देखा, वो बेचारे का एक पैर ही नहीं था, 3 पैर थे, वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। उसके बाद हम चले गए टिकट काउंटर के पास। उसके बाद मामा जाने लगे टिकट लेने। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मामा टिकट ले रहे हैं, तब तक मैं थोड़े इधर उधर के नज़ारे ही देख लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मामा मेरे टिकट लेके आए। उसके बाद हमने देखा कि मामा टिकट ले रहे थे, तो मैंने बोला चलो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 टिकट लिए उन्होंने, एक अंधेरी रिटर्न, एक थाना रिटर्न। उसके बाद हमने स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर हमें उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था, तो हमने ट्रेन को ही क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गए। हमने सोचा कौन अब इतना ट्रेन सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ेगा, इसके लिए हमने ट्रेन को ऐसे ही पार करके अंदर ही अंदर आ गए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कौन सी ट्रेन लगी हुई है। फिर हम मामा कहे ठीक है चलो आगे थोड़ा चलते हैं, वहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या कौन सी ट्रेन लगी है। फिर मैंने देखा तो अंधेरी रिटर्न लगी हुई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, मामा इसमें चले जाएंगे, साथ में हम लोग दोनों ही चले जाएंगे। उसके बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद हमने दिव्यांगजन वाले में एंट्री की। उसके बाद आके अंदर बहुत ही भीड़ थी, इसके लिए मैंने किनारे पे आ गया। साइड में आके मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो ही बनाते हैं, बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। उसके बाद मैं कैमरा घुमा के वीडियो बनाने लगा, थोड़ा देखने लगा। तो ये लेडीज़ डब्बा था, इसके लिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर और मज़े करते हैं, हवा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ पे भीड़ बहुत थी, मामा को बैठने की जगह तो मिल गई थी। मामा अपना बैठ के मोबाइल चला रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं और थोड़ी सी क्लिप ऐड कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा कि 2 लोग ऐसे हैं जो आजकल के बच्चे जिस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े होके बातें करते वैसे कर रहे थे। फिर उसके बाद हम अंधेरी पहुँचे स्टेशन पे। तो मैंने मामा से कहा ठीक है, आप वो कर लीजिए, मैं ट्रेन चेंज कर लूँगा, आप तब तक अपना काम पे निकल जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं रुको थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करिए, आप जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो फिर मामा ने कहा अच्छा ठीक है, जो भी रहेगा निकल जाना फटाक से। फिर मामा को मैंने बाय बोला, मामा अपने राह पे चल पड़े। उसके बाद मैं भी निकल पड़ा। फिर मैं थोड़ी देर आगे गया। उसके बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि डब्बे में ही चढ़ जाता हूँ दादर तक जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला ट्रेन।
तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं कुछ देर। उसके बाद बैठे बैठे उसके बाद एक ट्रेन आई, फिर उसमें मैं चढ़ गया। मुझे जाना था दादर। दादर जाने के लिए मुझे जगह तो मिली नहीं बैठने के लिए, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, भीड़ बढ़ा के मैं कम से कम खड़े होने की तो जगह मिली, इसके बाद मैं कम से कम पहुँच तो जाऊँगा। उसके बाद मैं दादर पहुँचा। दादर पहुँचने के बाद मैं स्टेशन से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन सी ट्रेन लगी हुई है। तो मुझे तो जाना था थाने, तो मैंने सोचा चलो इसी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है थाना स्लो, तो मैंने सोचा चलो इसी पे चलते हैं। फिर मैं धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा। उतरने के बाद मुझे राइट साइड में जाना था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, भीड़ तो होगी यहाँ पे भी, क्योंकि सुबह का टाइम पे भीड़ हमेशा ही रहती है। उसके बाद फाइनली ट्रेन आई और मैं बैठ गया। फाइनली मुझे सीट भी एक मिल गई, वो भी विंडो सीट मिल गई, तो अच्छी बात है क्योंकि लंबा सफ़र था तो बैठने को मिला। फिर उसके बाद मैं थाने उतर गया। उतरने के बाद मैंने सीढ़ियाँ ली, सीढ़ियाँ लेते हुए मैं ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर की तरफ जाते जाते फिर मैं ऊपर जब ब्रिज पे पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी मतलब नज़ारे अलग ही लेवल के थे। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। बारिश का मौसम भी बन रहा था और यहाँ पे बारिश शायद हो चुकी थी पहले से, तो रोड भी गीले थे और ब्रिज भी गीला। फिर मैं आगे बढ़ने लगा तो सामने एक बस स्टॉप दिख रहा था, तो मैं मतलब यहाँ पे पहली बार आया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे ऑटो स्टैंड पे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, अगर बस मिल जाएगी तो बस ही ले लेंगे। बस के इंतज़ार में मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बस स्टॉप पे पहुँचा, जहाँ पे एक आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको इस स्टॉप पे मिलेगी बस। फिर मैंने देखा यहाँ पे भी भीड़ थी और बसें आ रही थी लेकिन लोग जा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद में बारिश बहुत हो रही है, और फिर उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे IT पार्क, जहाँ पे मुझे काम है, वहाँ पे मैं काम निपटा के फिर आऊँगा फिर घर। मैं भी निकल पड़ा। मैंने सोचा ऑटो ढूंढते हैं, तो ऑटो ढूंढने के चक्कर में ऑटो तो मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने अंकल से पूछा तो इन्होंने बताया चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे, तो उन्होंने कहा और आगे जाओगे तो वहाँ पे लेफ़्ट लेना, वहाँ पे मिल जाएगी ऑटो। फिर मैं वहाँ पे अकेला हो गया। फिर मैं पैदल चलते जा रहा था ब्रिज के नीचे से, तो फिर वहाँ पे भी किसी ने कुछ बताया नहीं, बस लोग बोल रहे थे कि आगे जाओ आगे जाओ। मैंने बोला कितना आगे जाऊँ, आगे चलते चलते तो मेरे पैर दर्द होने लगे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आखिर जाना तो है ही काम पे, तो क्यों ना चल के ही जाते हैं, अभी मिल ही जाएगी ऑटो कहीं ना कहीं। उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई और उसके बाद मैं जाने लगा। बारिश थोड़ी धीरे हो रही थी, इसके लिए मैं आराम आराम से चल के जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई किसी ने बताया नहीं मुझे कि हाँ जाना कहाँ है। तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो फिर इस अंकल से पूछा मैंने, ऑटो वाले अंकल से, कि अंकल बताइए IT पार्क का रास्ता, या तो फिर शेयरिंग ही बता दीजिए कि कहाँ पे मिलेगी। तो उन्होंने कहा और आगे जाओ, आगे जाके उस साइड से लेफ़्ट ले लेना, वहीं पे मिलेगी ऑटो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं चलने लगा तो देखा मैंने रोड पे पानी इकट्ठा हो रखे थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बारिश तेज़ होने की वजह से मेरे छाते के अंदर तक पानी आ रहा था। मेरे पैर से लेके मेरे जींस उन सब भीग गए थे। फाइनली मुझे एक ऑटो स्टैंड पे ऑटो मिल ही गए IT पार्क के लिए। तो एक मुझे ख़त्म, इसलिए अब चलते हैं घर ख़त्म। दोस्तों तो मेरा सफ़र पूरा हो गया और मैं फिर आ गया घर। तो बहुत ही मज़ा आया, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसके लिए थोड़ी मुश्किलें भी आई, लेकिन फिर हो गया सब कुछ।
पर ये सब तो एक नए दिन की कहानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने भाई को। जय हिंद, जय भारत।